तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन में इसे दिया हुआ है कि cos 4x इक्वल cos 2x है और बोल रहा है कि फाइंड द जनरल सोल्यूशन, यानी कि जनरल सोल्यूशन ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल सोल्यूशन ज्ञात नहीं करना है। तो एक्सरसाइज 3.4 में जो भी फार्मूला यूज होने वाला है इसे पहले वाला वीडियो में बता दिए हैं। यदि आप इसे पहले वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दे दिए हैं, आप चैप्टर 3 के कोई भी वीडियो देख सकते हैं वहाँ से जाकर। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कोई फार्मूला यूज करके। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि cos 2x को इधर लाएंगे। पहले से इधर था कि cos 4x, ये cos 2x उधर प्लस में है, इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस में। तो cos 2x बराबर इधर कुछ नहीं तो क्या बचेगा 0। तो क्या किए cos 2x उधर प्लस में था, इधर ले आए तो हो गया ये माइनस में। अब यहाँ से फार्मूला पर आ रहा है कि cos a माइनस cos b, क्या सूत्र लिखवाए थे जी पीछे कि cos a माइनस cos b बराबर एक ऐसा सूत्र होता है कि -2 साइन a प्लस b बाई 2 इंटू साइन a माइनस b बाई 2, ऐसा फार्मूला होता है cos का कि cos a माइनस cos b रहेगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि -2 साइन a प्लस b बाई 2 इंटू साइन a माइनस b बाई 2। तो a का काम यहाँ कौन कर रहा है 4x और b का काम कर रहा है 2x। अब जैसे फार्मूला कह रहा है उसके अनुसार इसको बैठाइए। कैसे कि -2 साइन a प्लस b, तो a की जगह पर 4x और b की जगह पर 2x बाई 2 यहाँ तक बिठा दिए इंटू फिर है साइन a माइनस b, तो साइन a की जगह पर 4x माइनस b की जगह पर बैठा दिए 2x बाई 2। जैसे फार्मूला कह रहा था उसके अनुसार इसको तोड़ दिए कि -2 साइन a प्लस b बाई 2 इंटू साइन a माइनस b बाई 2, जैसे सूत्र कह रहा था उसके अनुसार इसको तोड़ दिए। तो चलिए अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए -2 साइन 4x और 2x जोड़िएगा तो हो जाएगा 6x बाई 2 इंटू साइन 4x में से 2x घटाएगा तब बचेगा 2x बाई 2 और बराबर में 0 छूट रहा है, इधर बराबर में 0 है, ये 0 जैसे था वैसे अभी तक आ रहा है। अब इसके बाद देखिए जी अब यहाँ से क्या करेला से हम लोग तो -2 साइन क्या बचा फाइनली से देखिए, ये 3 दूना 6 वैसे आप काट सकते हैं और ये 2 से 2 कैंसिल हो सकता है। तो क्या बच गया, तो यहाँ बच गया साइन 3x इंटू साइन x बचल है बराबर 0, ये बचा हुआ है। अब देखिए 2 इधर गुना में तो उधर भेज सकते हैं भागा में, यानी कि 2 इधर गुना में तो उधर चल गया भागा में, -2 इधर गुना में था उधर भेज दिए भागा में। तो यानी कि हम लोग के फाइनली आ गया इसे कि साइन 3x इंटू साइन x बराबर 0 में -2 से भागा देती हो गया 0। अब यहाँ के बाद देखिए अब यहाँ से दोनों को हम क्या करेंगे तो बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे इसे कि साइन 3x बराबर 0 या साइन x बराबर 0। यहाँ से क्या किए तो हम दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर कर दिए। अब देखिए जी जनरल सॉल्यूशन कैसा फार्मूला था जी कि चूँकि साइन थीटा बराबर रहेगा 0 तो डायरेक्ट थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं जी कि थीटा बराबर लिख सकते हैं n पाई। ऐसा साइन का फार्मूला है जनरल सॉल्यूशन के लिए कि यदि साइन थीटा बराबर 0 रहेगा तो थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं n पाई लिख सकते हैं। तो देखिए जी साइन 3x बराबर 0 है तो डायरेक्ट हम 3x बराबर क्या लिख सकते हैं, ऐसे थीटा बराबर n पाई तो 3x बराबर हम लिख सकते हैं n पाई, और यहाँ भी थीटा बराबर n पाई होता है। साइन x बराबर 0 है तो थीटा बराबर क्या होता है n पाई, तो x बराबर हम क्या लिखेंगे n पाई लिखेंगे। और इस बात को इससे लिख सकते हैं कि वेयर n यहाँ क्या है तो इंटीजर नंबर है। अब देखिए चाहे आंसर इधर लिख देते हैं उधर छोड़िए। अब 3 देखिए गुना में तो उधर भागा में चल जाएगा, तो यानी कि x बराबर आपको आ गया कुछ n पाई बाई 3 और x बराबर का आ गया जी n पाई जैसे था वैसे। तो ये जो आया आंसर क्या है, यही है हम लोग का जनरल सॉल्यूशन। तो इसे लिख सकते हैं, इसलिए जनरल सॉल्यूशन। तो x बराबर क्या आया, तो x बराबर एगो आया है n पाई बाई 3
एन पाई बाई 3 एंड x बराबर एगो आया है एन पाई बाई 3 और एगो x बराबर क्या आया है एन पाई। अब n क्या है तो n के बारे में इसे लिख सकते हैं कि वेयर n बिलोंग्स टू z। n जो है क्या है इंटीजर नंबर है, z से बिलोंग्स करता है। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। इसमें प्रिंसिपल सोल्यूशन नहीं निकालना है, सिर्फ जनरल सोल्यूशन निकालना है। तो लिखिए इसको। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन में इसे दिया हुआ है कि cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इक्वल 0 दिया हुआ है और बोल रहा है कि फाइंड द जनरल सोल्यूशन। तो चलिए फार्मूला को हम यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि cos 3x प्लस cos x है, तो इसका हम फार्मूला इसे लगा देंगे कि cos a प्लस cos b वाला, और माइनस cos 2x को अभी जैसे था उसे छोड़ देते हैं। तो देखिए जी सूत्र हम लोग पहले लिख लेते हैं जो जानते हैं कि क्या सूत्र है। तो cos a प्लस cos b बराबर बोलिए सूत्र क्या लिखवा है। ये फार्मूला हम आप लोग को लिखवा है कि cos a प्लस cos b बराबर क्या होता है सूत्र जी। तो ऐसे होता है कि 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2, ऐसा फार्मूला होता है। तो देखिए जी यही फार्मूला का यूज करिए हम लोग कि cos a का काम कर रहा है 3x और b का काम कर रहा है x। तो जैसे सूत्र कहता है उसके अनुसार इसको तोड़ रहे हैं इसे कि 2 cos a प्लस b, 2 cos a प्लस b है तो एक की जगह पर 3x और b की जगह पर x बाई 2 इंटू cos a माइनस b, तो cos a की जगह पर 3x और b की जगह पर x बाई 2, ये माइनस cos 2x जैसे था वैसे, 0 जैसे था वैसे, बराबर में 0 जैसे था वैसे लिख दिए। ए माइनस cos 2x जैसे था वैसे इसको छोड़ दिए। अब सिर्फ हम लोग ये दोनों का फार्मूला यूज किए हैं कि cos a प्लस cos b रहेगा। तो हम इसको कैसे तोड़ सकते हैं। तो 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2, जैसे फार्मूला कह रहा था उसके अनुसार हम इसको तोड़ दिए। तो चलिए अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 cos जोड़िए 3x और 1x जोड़िएगा तो हो जाएगा 4x बटा में 2 इंटू cos 3x में से x घटाएगा तो बचेगा 2x बाई 2 माइनस cos 2x जैसे था उसी बराबर में उधर है 0। अब यहाँ से देखिए जी कि 2 cos, इसको आप चाहे तो काट सकते हैं, 2 दूना 4, 2 बार में, और 2 से 2 कट जाएगा तो बच क्या गया यहाँ तक cos 2x बच गया यहाँ कि cos 2x इंटू cos x यहाँ बच गया और माइनस cos 2x पहले से था और बराबर में उधर है 0। अब यहाँ के बाद देखिए cos 2x दोनों में है, अब दोनों में से cos 2x का हो जाएगा कॉमन होगा। तो कॉमन किए तो इसे कि cos 2x कॉमन कर दी तो यहाँ बच गया 2 cos x माइनस यहाँ 1 बराबर 0। क्या किए तो दोनों जग से हम cos 2x कॉमन कर दिए तो बच गया 2 और यहाँ cos x और यहाँ कुछ नहीं तो क्या बचा 1 बचा माइनस 1। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे। तो इसे कि cos 2x बराबर लिखेंगे इसे एक बार 0, एक बार 2 cos x माइनस 1 बराबर लिखेंगे 0। तो जैसे था वैसे अभी इसको लिखते चलिए कि cos 2x बराबर 0 कॉमा, अब देखिए 1 इधर माइनस में उधर जाकर प्लस में हो जाएगा तो 2 cos x बराबर 0 प्लस 1, ये माइनस इधर देखिए एक माइनस में था उधर ले गए तो हो गया ये प्लस में। cos 2x बराबर 0 जैसे था वैसे, तो cos x बराबर ये देखिए 2 इधर गुना में उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा 1 बटा हो जाएगा 2, 2 को उधर भेज दिए। अब यहाँ से देखिए ये cos 2x जैसे था वैसे अभी तक आ रहा है, cos 2x बराबर 0। अब यहाँ से देखिए, अब देखिए कि cos में किसका मान 1 बटा 2 होता है, पता लगाइए कि cos में किसका मान 1 बटा 2 होता है। तो cos पाई बाई 3 यानी कि cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो 1/2 के जगह पर हम लिख सकते हैं cos 60 डिग्री, या इसी को रेडियन में लिख सकते हैं π/3, यानी कि cos 1/2 किसका वैल्यू होता है जी, तो cos π/3 का होता है। तो देखिए अब यहाँ से फार्मूला दोनों का यूज करिए। तो ऐसे cos 2x बराबर 0 है, तो ये सूत्र हम लोग पहले ही से जानते हैं कि चूँकि cos थीटा बराबर 0 रहता है, क्या रहता है जी, cos थीटा बराबर 0 रहता है। तो थीटा बराबर डायरेक्ट कैसे लिखते हैं कि 2n प्लस 1 इंटू π/2,
ऐसा फार्मूला होता है कि कॉस थीटा बराबर 0 है तो थीटा बराबर डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं कि 2n + 1 × π/2। तो ये फार्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पर। तो देखिए जी, ऐसे लिखेंगे कि इफ़ cos 2x बराबर 0, यदि cos 2x बराबर 0 है तो 2x बराबर क्या हम लिख सकते हैं फार्मूला के अनुसार कि cos 2x बराबर 0 है तो जैसे थीटा बराबर हम लिखते हैं कि 2n + 1 × π/2, यानी कि 0 की जगह पर हम क्या बैठा सकते हैं इसे कि 2n + 1 × π/2। ये जिससे सूत्र कह रहा था उसके अनुसार लिख दिए कि थीटा बराबर 2n + 1 × π/2। तो थीटा की जगह पर यहाँ 2x है तो x बराबर का लिख सकते हैं, तो x बराबर इसे लिख सकते हैं कि 2 गुना में तो उधर भागा में जाएगा, तो इसे कि 2n + 1 × π/2। अब देखिए ये 2 गुना में था उधर चल गया भागा में, तो आ जाएगा इसे कि 2n + 1 × π/4। ये पहला जनरल सॉल्यूशन हम लोग को निकल गया। अब n के बारे में इसे लिख सकते हैं कि वेयर n बिलोंग्स टू z। n जो है कि क्या है इंटीजर नंबर है, यानी कि पूर्णांक संख्या है। एगो तो सॉल्व हो गया। अब ऐसे लिखेंगे कि इफ़, अब दूसरा के लिए कि इफ़ यानी कि यदि cos x बराबर cos π/3 है। देखिए cos x बराबर cos π/3 है तो इसका क्या होगा जनरल सॉल्यूशन। तो इसके लिए भी हम आप लोग के फार्मूला पीछे बता चुके हैं जी, क्या है कि cos x बराबर cos y रहता है तो इसका फार्मूला इसे है कि x बराबर 2n पाई ± y। क्या सूत्र है इसके लिए जनरल सॉल्यूशन के लिए कि cos x बराबर cos y रहेगा तो डायरेक्ट हम x बराबर ऐसे लिख सकते हैं कि 2n पाई ± y, ऐसा फार्मूला है। तो यही आप फार्मूला यूज करिए। तो y की जगह पर यह क्या है π/3 है तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं कि x बराबर 2n पाई ± y। तो y की जगह पर यह क्या है, तो y की जगह पर यह π/3। ये जो आंसर आया ये भी जनरल सॉल्यूशन है। तो n के बारे में आप ऐसे लिख सकते हैं कि वेयर n बिलोंग्स टू z। तो यहाँ भी हम लोग का जनरल सॉल्यूशन 2 तरीका से आया। तो पहला इसका जनरल सॉल्यूशन क्या आया जी कि x बराबर 2n + 1 × π/4, और दूसरा जनरल सॉल्यूशन हम लोग के क्या आया तो x बराबर 2n पाई ± y। अब यहाँ लिख दिए कि वेयर n बिलोंग्स टू z। n जो है क्या है इंटीजर नंबर है, यानी पूर्णांक संख्या है। तो चलिए वीडियो को रोक के आप लोग इसको भी नोट कीजिए। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन में से दिया हुआ कि sin 2x + cos x = 0 दिया हुआ है। तो इसका भी जनरल सॉल्यूशन ज्ञात करना है। तो चलिए फार्मूला यहाँ से यूज करके इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए जी sin 2θ का एक फार्मूला हम आप लोग ऐसे लिखवाए थे कि चूँकि sin 2θ बराबर ऐसे सूत्र होता है कि 2 sin θ × cos θ। यही फार्मूला यहाँ यूज करिए। तो sin 2x की जगह पर हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 sin x × cos x, जिससे फार्मूला कहता है उसके अनुसार। तो ऐसे कि sin 2x की जगह पर ऐसे लिख सकते हैं कि 2 sin x × cos x प्लस cos x पहले से था और बराबर में उधर है 0। तो sin 2x की जगह पर ऐसे लिख दिए कि 2 sin x × cos x। अब यहाँ से देखिए जी cos x दोनों में है तो दोनों में से हम cos x कॉमन कर दिए तो क्या बच गया यहाँ, तो बच गया 2 sin x, और यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचा बराबर 0। क्या किए तो दोनों जगह से cos x कॉमन कर दिए तो यहाँ बच गया 2 sin x, और यहाँ कुछ भी नहीं तो बचा +1। अब यहाँ से दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे। तो cos x बराबर एक बार 0 करेंगे और 2 sin x + 1 बराबर करेंगे 0। तो दोनों को हम बारी बारी से 0 के बराबर कर दिए। अब यहाँ से दोनों को अलग अलग जनरल सॉल्यूशन ज्ञात कीजिए। तो ऐसे लिखेंगे कि इफ़ यानी कि यदि cos x बराबर 0। तो देखिए जी सूत्र हम आप लोग का अभी पीछे बताए हैं पीछे वाला क्वेश्चन में कि चूँकि cos θ बराबर रहता है 0 तो डायरेक्ट θ बराबर हम लोग क्या लिख देते हैं, तो θ बराबर लिखते हैं इसे कि 2n + 1 × π/2। ऐसा फार्मूला है कि cos θ बराबर रहेगा 0 तो θ बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो इसे लिख सकते हैं कि 2n + 1 × π/2।
तो यहाँ हम cos x बराबर क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं कि x बराबर cos x बराबर 0 है तो x बराबर इसे लिख सकते हैं सूत्र के अनुसार कि 2n + 1 इंटू π/2। जैसे फार्मूला कह रहा था उसके अनुसार लिख दिए कि x बराबर 2n + 1 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू z। n जो क्या है कि इंटीजर नंबर है। तो ये आंसर हम लोग का निकल गया जनरल सॉल्यूशन का। अब चलिए इसको सॉल्व करेंगे। ऐसे लिखेंगे कि इफ 2 sin x + 1 = 0। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए 1 इधर प्लस में तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा। ऐसे कि 2 sin x बराबर 0 - 1, तो sin x बराबर 0 में से -1 घटेगा तो -1, ये 2 गुना में है तो इधर चलाएगा भागा में। अब यहाँ से देखिए जी कि sin x बराबर, अब देखिए कि साइन में किसका मान 1/2 होता है, माइनस को भी छोड़ दे रहे हैं बाहरी, तो साइन 30 डिग्री यानी कि साइन π/6 का वैल्यू होता है 1/2। तो 1/2 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं कि साइन π/6 यानी कि π/6, साइन π/6 का मान होता है 1/2, माइनस जैसे था वैसे। अब इसको देखिए माइनस आपको सूत्र लगा के हटाना होगा। तो इसका माइनस हटाने के दो फार्मूला है और साइन का वैल्यू माइनस कब कब होता है, तो एक होता है 3rd क्वाड्रेंट और एक 4th क्वाड्रेंट। तो इसे एक सूत्र है कि साइन पाई प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा है, और एक और फार्मूला होता है कि साइन 2π माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, यानी कि माइनस साइन थीटा का 2 बार नो चेंज फार्मूला होता है। अब यहाँ से देखिए कि दोनों में से हम कौन फार्मूला यूज करें। तो एगो जो है ये 2π माइनस थीटा ये 4 क्वाड्रेंट दर्शा रहा है, और पाई प्लस थीटा जो है 3rd क्वाड्रेंट दर्शा रहा है। तो जो क्वाड्रेंट पहले आता है वही फार्मूला हम यूज करेंगे। तो कौन क्वाड्रेंट पहले आ रहा है, तो 3rd क्वाड्रेंट पहले आता है 4 से, तो हम यही फार्मूला यूज करेंगे। कौन, ऊपर वाला पाई प्लस थीटा वाला, ये 2π माइनस थीटा वाला हम फार्मूला यूज नहीं करेंगे। तो ये फार्मूला यूज करके इसका हम माइनस पहले हटा लेते हैं। ऐसे कि साइन x बराबर, इसका माइनस हटाइए तो कैसे सूत्र यूज करना होगा, तो साइन पाई प्लस थीटा, क्या सूत्र कहता है जी कि माइनस साइन थीटा है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि साइन पाई प्लस थीटा, तो थीटा के जगह पर यहाँ है π/6। अब माइनस हटाने के लिए हम इस सूत्र क्यों नहीं यूज किए, इस फार्मूला से भी यूज हो सकता था। ये 4 क्वाड्रेंट है और 3rd क्वाड्रेंट है, तो जो क्वाड्रेंट पहले आता है वही फार्मूला यूज करते हैं जनरल सॉल्यूशन के लिए। तो इसको, इस फार्मूला का हम यूज नहीं करेंगे, ऊपर वाला का हम यूज करेंगे। तो चलिए अब यहाँ से देखिए साइन x बराबर साइन, अब इसको एलसीएम लीजिए तो देखिए ऐसे कि पाई प्लस π/6 है, तो इसके नीचे कुछ नहीं देखा है, पाई के नीचे एलसीएम लीजिए, 1 और 6 का एलसीएम 6। अब 1 से भागा दिए 6 में, तो 6 बार में कटा तो 6 ऊपर गुना किए तो 6 गुने पाई किए तो 6 पाई। 6 से भागा दिए 6 में, 1 बार में कटा तो 1 गुने पाई किए तो पाई। 6 का जाएगा 7π/6, यानी कि इसको कैलकुलेशन करने पर कितना रहा, तो आ रहा है 7π/6। अब यहाँ से देखिए जी इसका जनरल सॉल्यूशन का ऐसा फार्मूला था साइन वाला में कि यदि साइन x बराबर साइन y रहेगा तो डायरेक्ट x बराबर ऐसा फार्मूला था कि n/π + -1 के पावर n इंटू y, ऐसा फार्मूला है साइन के लिए। तो साइन x ठीक ठाक है, साइन y की जगह पर कितना है, तो 7π/6 है। तो जैसे फार्मूला कह रहा है उसके अनुसार लिखिए कि x बराबर n/π + -1 के पावर n, क्या सूत्र कहता है जी कि n/π + -1 के पावर n इंटू y। तो y की जगह पर यहाँ हम लोग क्या बैठाएंगे, तो 7π/6। अब यहाँ n क्या है, तो n के बारे में इसे लिख सकते हैं कि वेयर n बिलोंग्स टू z। n जो है क्या है, इंटीजर नंबर है, यानी कि z को बिलोंग्स करता है। तो ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। तो जनरल सॉल्यूशन 2 तरह से हम लोग क्या आया, तो पहला सॉल्यूशन क्या आया जनरल सॉल्यूशन, तो देखिए तो यहाँ पहले आ गया हम लोग के कि cos x बराबर 0 रहेगा, तो x बराबर क्या आया पहला आंसर कि 2n + 1 इंटू π/2। और दूसरा आंसर हम लोग क्या आया जनरल सॉल्यूशन कि x बराबर n/π + -1 के पावर n इंटू 7π/6। तो लिखिए इसको।